बुद्ध कल की अरु व्यास प्रथु हरिहंस मनवंत। बुद्ध कल की अरु व्यास प्रथु हरिहंस मनवंत। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव बरदैन धनवंत। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव बरदैन धनवंत। बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास पुरपद धरो। 24 रूप लीला रुचिर जय जय मीन वाराह कमठ नरहरि बलि बावन। जय जय मीन वाराह कमठ नरहरि बलि बावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन। परशुराम रघुवीर बुद्ध कल की अरु व्यास प्रथु हरिहंस मनवंत। बुद्ध कल की अरु व्यास प्रथु हरिहंस मनवंत। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव बरदैन धनवंत। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव बरदैन धनवंत। बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उरपद धरो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उरपद धरो। जय जय मीन वाराह कमठ नरहरि बलि बावन। जय जय मीन वाराह कमठ नरहरि बलि बावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग। बुद्ध कल की अरु व्यास प्रथु हरिहंस मनवंत। बुद्ध कल की अरु व्यास प्रथु हरिहंस मनवंत। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव बरदैन धनवंत। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव बरदैन धन।
बद्रिपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। बद्रिपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर्पद धरो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर्पद धरो। जय जय मीन वाला कमठ नरहरि बले बावन। जय जय मीन वाला कमठ नरहरि बले बावन। जय जय मीन वाला कमठ नरहरि बले बावन। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम, बोलो सीताराम, बोलो जय श्री कृष्ण। श्री भक्तमाल कथा में हम निरंतर अनेकों भक्तों की कथाएं, उनका पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में कल हमने श्री नरसिंह मेहता जी जूनागढ़ के परम संत की कथा सुन रहे थे, जिसमें किस प्रकार से देव कृपा से राजा मुचकुंद देव असुर संग्राम में विजय पाई। उस विजय के बदले वर मांगा कि मैं सोना चाहता हूं, विश्राम करना चाहता हूं। तो सभी देवताओं ने उन्हें गिरनार में, जूनागढ़ गिरनार में गुफा में उन्हें विश्राम के लिए, सोने के लिए जगह दी। कहा कोई भी तुम्हें आकर जगाएगा तो वह भस्म हो जाएगा। और उसी लीला में द्वापर में भगवान कृष्ण भी प्रविष्ट हुए। जरासंध ने काल यवन को भेजा था भगवान को मारने के लिए। भगवान रण छोड़कर भागे, इसलिए उन्हें नाम भी पड़ा रणछोड़ भगवान। और काल यवन को भगाते भगाते भगवान गिरनार पर्वत की उसी गुफा में पहुंचे जहां मुचकुंद विश्राम कर रहा था। उसके ऊपर जाकर अपनी पीतांबरी डाल दी। काल यवन ने सोचा कि यह भगवान कृष्ण है जो विश्राम कर रहे हैं। जाकर लात मारी मुचकुंद की। जैसे ही आंख खुली, काल यवन को देखा। काल यवन की लीला वहीं खत्म हो गई। मुचकुंद उठकर सोचने लगा कि यह कौन था, मुझसे क्यों मारा गया। इतने में भगवान आ गया है कि तुम्हें यहां भेजने वाला भी मैं, यह लीला कराने वाला भी मैं। मुचकुंद ने बोला बस अब मैं बहुत सो लिया, अब मुझे आप अपने धाम ले चलो। कहा नहीं, अभी और देर है।
एक जन्म तुम और लेना पड़ेगा तुम्हें, जिस गुफा में तुम विश्राम कर रहे हो, इसी गुफा के समीप जूनागढ़ में कलयुग में भक्ति गुजरात में क्षीण हो जाएगी। उसी भक्ति को तुम्हें वापस जागृत करना है, वापस बचाना है। भगवान की आज्ञा पाकर मुचकुंद वहीं रहे। कलयुग में ब्राह्मण दंपति के घर जन्म लिया। जन्म से ही बोल नहीं पाते थे, सुन नहीं पाते थे नरसिंह जी। 5 वर्ष की आयु में माता पिता गुजर गए। 7 वर्ष की आयु में किसी संत कृपा से आदेश मिला, इंद्रेश्वर महादेव मंदिर में जाइए। वहां पहुंचकर उन्हें एक साधु मिला। परिक्रमा करते हुए साधु ने राधा कृष्ण नाम मंत्र दिया। वह 7 वर्ष का नरसिंह बालक, जिसने अब तक मुख खोला ही नहीं था, राधे कृष्ण करके डोलने लगा। उसके भैया भाभी परेशान होकर उसे घर से निकाल दिया। वह जाकर शिव मंदिर के द्वारे पड़ गया। माता पार्वती के आग्रह पे शंकर भगवान ने कृपा करी। शिवलिंग फाड़ कर भगवान उसमें से प्रकट हो गए। दर्शन दिया, पूछा कि भाई तुम्हें क्या वस्तु चाहिए। नरसिंह जी ने कहा जो आपकी सबसे प्रिय वस्तु हो वह आप मुझे दे दो। तो नरसिंह जी ने कहा मेरी प्रिय सबसे वस्तु तो जुगल जोड़ी ही है, राधा कृष्ण जी हैं। तो नरसिंह जी ने कहा मुझे वही दे दो। यहां तक कथा हमने कल श्रवण करी। अब भोले बाबा उन्हें बताते हैं कि मुझे भी जब ठाकुर जी को प्राप्त करना था तो माता पार्वती ने मेरा श्रृंगार किया था, मुझे गोपी बनाया था। और आज तुम्हें प्राप्त करना है भगवान को तो वृंदावन चलना पड़ेगा, पर भगवान को प्राप्त करना है तो गोपी बनना पड़ेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान ने नरसिंह जी का श्रृंगार किया, गोपी बनाया। वृंदावन पहुंचे और वहां पर दिव्य रास चल रहा था। और रास में जितनी भी गोपियां रहती हैं उन सब की एक सेवा बनी रहती है। कोई चवर झुलाती है, कोई पंखा करती है, कोई भगवान के लिए जल लेकर आती है, कोई भगवान के लिए भोजन लेकर आती है, कोई जुगल जोड़ी के चरण दबाती है। भोले बाबा का गोपी रूप में काम था दीपक दिखाने का। हाथ में दीपक रखकर जुगल जोड़ी के आगे दिखाते थे। भोले बाबा का दिव्य रास में नाम था त्रिलोचना सखी। भोले बाबा जैसे ही रास में पहुंचे अपनी सेवा में लग गए। दीपक ले लिया और दर्शन भी कर रहे हैं।
नरसिंह जी भोले बाबा के पीछे खड़े हैं। नरसिंह जी को दर्शन नहीं हो रहे। भोले बाबा कहते हैं, नरसिंह जी दर्शन करो, प्रिया प्रियतम कैसे नृत्य कर रहे हैं, दिव्य रास हो रहा है। नरसिंह जी रो पड़े, भोलेनाथ जी मुझे दर्शन नहीं हो रहा है। भोले बाबा ने कहा होगा। भोले बाबा ने नरसिंह जी के हाथ में दीपक दिया। अपने दीपक से नरसिंह जी के हाथ वाला दीपक जला दिया। अब जैसे ही दीपक नरसिंह जी के हाथ में आया, वह दीपक की लौ से आगे देखने लगे तो उन्हें भी ठाकुर जी का दर्शन होने लगा। एक तरफ भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं, दूसरी तरफ श्री राधा रानी। देखते देखते इतने मगन हो गए। नरसिंह जी गोपी वेश में प्रवेश किया था। अब गोपी के जो वस्त्र होते हैं, लहंगा चोली चुन्नी, तो हाथ में दीपक था, पर पहली बार सेवा में खड़े थे तो वो दीपक की लौ से दीपक की जो लौ की शिखा थी वस्त्रों में लग गई। वस्त्र जलने लग गए, हाथ जलने लगा, पर नरसिंह जी को सुध नहीं थी। हाथों से आग होते होते कंधों तक आ गई। अब राधा जी की नजर पड़ी। राधा जी ने भगवान कृष्ण से कहा, यह कौन है? हाथ में दीपक लिया है, हाथ जला रहा है। ठाकुर जी ने कहा कि ये त्रिलोचना सखी का शिष्य है, आज ही आया है। श्री जी ने कहा बुलाओ, इशारा किया। भोले बाबा ने नरसिंह जी को युगल जोड़ी के चरणों में ले गए। आज नजदीक से जब युगल दर्शन हुआ, नरसिंह जी निहारते रह गए। ठाकुर प्रिया जी के चरणों में छोड़कर भोले बाबा वापस आ गए। नरसिंह जी को वहां न जाने कितने दिन बीत गए। ठाकुर जी ने नरसिंह जी के सर पर हाथ फेरा। कहा कि अब वापस जूनागढ़ चले जाओ। नरसिंह जी रोने लगे कि मैं नहीं वापस जाऊंगा। भगवान ने कहा तुम्हें एक गृहस्थ संत बनकर संसार को मार्ग बताना पड़ेगा कि गृहस्थ में भी भक्ति हो सकती है। नरसिंह जी कहने लगे गृहस्थ में बहुत संकट है, कैसे निभाऊंगा। उस वक्त भगवान कृष्ण ने अपनी एक पायल निकालकर नरसिंह को पहनाई। एक पायल राधा जी ने अपनी नरसिंह जी को पहनाई।
कहा नरसी जब भी तुम केदार राग गाकर हमें पुकारोगे, तुम्हारे ऊपर कोई भी आपदा हो, तुम हमें जब भी पुकारोगे हम दौड़े दौड़े आएंगे। नरसिंह जी को पीतांबर पहना दिया, राधा जी ने अपनी चुनरी ओढ़ा दी, ललिता जी ने हाथ में करताल पकड़ा दी, ठाकुर जी को प्रणाम किया, नेत्र खोले तो उसी शिव मंदिर के दरवाजे पर पड़े थे। सारी बात ध्यान आ गई। अब मन में विचार आया कि मुझे ठाकुर जी प्राप्त हुए, उसका कारण कौन? तो सबसे पहले नाम आया मेरी भाभी दुरित गौरी। अब सब सोचने लगे भाई दुरित गौरी कैसे? दुरित गौरी तो उनके ऊपर खूब अत्याचार किया। तो कहने लगे भाई वो अगर जो अत्याचार नहीं करती तो मैं घर छोड़कर आकर शिव मंदिर में नहीं पड़ता, और मेरी इस हालत को देखकर भगवान मुझे दर्शन नहीं देते और मैं वृंदावन नहीं पहुंच पाता, ठाकुर जी के साक्षात दर्शन नहीं होते। तो मेरी सबसे पहली गुरु तो दुरित गौरी ही है। तो यह भाव भी हमें कथा सिखा रही है कि दुनिया में जो भी हमारा अगर जब बुरा भी करता है, कोई हमारे लिए कोई बुराई करता है, कुछ बुरा करता है हमारा, तो वह भी हमारा मार्गदर्शक ही है। हमें किसी न किसी मार्ग के लिए वह आगे धकेल रहा है। नरसिंह जी अपने घर गए, दुरित गौरी भाभी के पास गए, उनको नतमस्तक हुए, प्रणाम किया। ठाकुर जी ने नरसिंह जी को उपदेश किया कि तुम जो चाहते थे तुम्हें मिल गया, तुमने हमें प्राप्त कर लिया, अब भगवत भक्ति का प्रचार करो। सोचने लगे क्या करूं, भगवान ने कहा था गृहस्थ धर्म का पालन करो। जूनागढ़ में एक धर्मशाला थी, नरसिंह जी वहां जाकर रहने लगे, कीर्तन सत्संग करते, भोजन की व्यवस्था जैसे तैसे हो जाती। नरसिंह जी की आयु 16 वर्ष हो गई। पास के गांव में एक ब्राह्मण रहते थे जिनकी कन्या का नाम माणिक गौरी था। पिता बेटी के विवाह के लिए बहुत चिंतित थे, पर बेटी वैष्णव पति चाहती थी, भक्त पति चाहती थी। एक दिन उस ब्राह्मण को भगवान ने ही स्वप्न दिया, जूनागढ़ चले जाओ, वहां धर्मशाला में एक ब्राह्मण बालक रहता है, नरसिंह मेहता, उससे अपनी बेटी का विवाह कर दो। अगले दिन ही पहुंच गए, नरसिंह जी को सब बात बताई। असहजता में नरसिंह जी का विवाह माणिक गौरी से हो गया। माणिक
गौरी भी भजन मार्ग में साथ चलने लगी। 2 वर्ष बाद बेटी हुई, सोचने लगे नाम क्या रखूं। तो उन्हें अपनी दादी से अति प्रेम था, उनका नाम था जय कुंवरी बाई। तो अपनी बेटी का नाम रखा कुंवरी बाई और प्यार से उन्हें नन्ही बोलते थे। फिर आगे चलकर वही आगे नाम पड़ा उनका नानी बाई, जिसकी हम कथा सुनते हैं, नानी बाई का मायरा। एक पुत्र हुआ, उनका नाम रखा सांवल दास। फिर 2 वर्ष बाद बेटी का जन्म हुआ, उनका नाम रखा रत्नाबाई। पूरे गृहस्थी के साथ कीर्तन करते, सब बच्चे नाचते गाते कीर्तन करते। माणिक गोरी कभी कह देते कि हम धर्मशाला में रहते हैं, लोग आते जाते हैं, अच्छा नहीं लगता, अगर अपना घर होता तो अच्छा होता। नरसिंह जी कहते ये पूरी दुनिया ही तो धर्मशाला है, लोग आते जाते हैं, कोई किराया देता है, कोई नहीं देता है। मेरी व्यवस्था का भाव ठाकुर ने ले रखा है। अब जैसे ही कहा कि मेरी व्यवस्था का भाव जो है वह ठाकुर जी ने ले रखा है, अब ठाकुर जी ने कृपा करनी चाहिए। कुछ दिन बीते, धर्मशाला में एक बहुत बड़ा सेठ आया। नरसिंह जी ने उन्हें ठहराया, भोजन पानी दिया। सेठ जी ने देखा ब्राह्मण परिवार है, 3 बच्चे हैं, प्रस्ताव रखा कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं। नरसिंह जी ने कहा नहीं, मैं आपसे कुछ नहीं ले सकता। पूछा क्यों? तो कहा मेरा एक ही सेठ से संबंध है, उनका नाम है सावरिया सेठ। पर वह सेठ जी बहुत आग्रह करते रहे, तो नरसिंह जी ने पूछा आप कौन हैं? तो सेठ जी ने सच बताया कि मैं अक्रूर हूं, द्वारिकाधीश जी ने मुझे भेजा है आपकी सहायता के लिए। तो नरसिंह जी ने कहा ठीक है अक्रूर जी, अक्रूर जी ने कहा नगर में घर लेके आपके लिए राशन पानी की व्यवस्था कर दूं, आप कैसा चाहते हैं? तो नरसिंह जी ने कहा घर में मेरे रहने के लिए जगह नहीं हो चलेगा, पर उस घर में संत निवास जरूर होना चाहिए कि जब भी कोई संत आए तो मैं उनकी सेवा कर सकूं। गौशाला होनी चाहिए जिसमें मैं गायों की सेवा कर सकूं। एक रसोई घर हो बड़ा सा, जिसमें आए हुए संतों महापुरुषों भक्तों की मैं सेवा कर पाऊं। यज्ञशाला हो। अक्रूर जी ने यह सब व्यवस्था कर दी। अब इतना बड़ा महल तैयार हुआ नरसिंह जी का जूनागढ़ में, उसी के अंदर संत निवास भी, गौशाला भी, यज्ञशाला भी, बड़ा सा रसोई घर, और उसमें इतना अन्न जल, इतना धन धान्य भर दिया
कि आसपास के जो लोग थे जूनागढ़ में, जैसे पहले हमने सुना कि संतों के सब निंदक थे और नरसिंह जी को उनके भाई बंसीधर ने और दुरित गौरी ने घर से निकाल दिया था। पर देखा नरसिंह जी का रातों रात इतना बड़ा महल तैयार हो गया, न जाने कितने एकड़ों में। तो बंसीधर जी सोचने लगे ऐसा कौन सा जजमान मिल गया। जो नास्तिक प्रवृत्ति वाले लोग थे सब ईर्ष्या करने लगे। अक्रूर जी ने खूब सारा अन्न धन भर दिया कि 36 वर्ष तक खत्म ना हो। अब नरसिंह जी यहां रहने लगे। बेटी बड़ी हुई, नानी बाई 9-10 वर्ष की हुई। माणिक गौरी को चिंता हुई। अंजार नगर के मुखिया रंगधर मेहता उनके बेटे बसंत राय से विवाह कर दिया। विवाह खूब अच्छे से हुआ, पर गौना नहीं किया। इधर नरसिंह जी संत सेवा दोनों हाथों से लुटाते थे। जूनागढ़ के एक तरफ सोमनाथ और एक तरफ द्वारिकाधीश। अब सोमनाथ जो दर्शन करने आते वो द्वारिकाधीश दर्शन करने जाते, जो द्वारिकाधीश दर्शन करने आते वह सोमनाथ जरूर जाते। बीच में जूनागढ़ पड़ता है और जूनागढ़ में गिरनार पर्वत माता के 51 शक्तिपीठ हैं। उसमें से एक शक्तिपीठ गिरनार पर्वत में है मां अंबा जी का। मां शक्ति के जो शक्तिपीठ हैं शिव जी जब मां को लेकर, मां के शव को लेकर इधर उधर भटक रहे थे विश्व में, जहां जो अंग गिरा वहां पर शक्तिपीठ पे बना। तो गिरनार पर्वत के वहां जहां मां अंबा जी का शक्तिपीठ है वहां माता का उदर गिरा था, पीठ। तो इतने तीर्थ होने के कारण जूनागढ़ से खूब सारे संत गुजरते, खूब सारे भक्त गुजरते, दर्शनार्थी गुजरते। नरसिंह जी एक एक को पकड़कर घर लाते, उनकी खूब सेवा करते, खूब भोजन कराते, भोजन कराने के बाद विश्राम कराते। जब वापस जाने को संत कहते तो उन्हें खूब धन धान्य अन्न से भर देते। खूब ख्याति फैली। अब जो भी दर्शनार्थी सोमनाथ या द्वारिकाधीश या मां अंबा जी के दर्शन करने पहुंचता, पहले ही सोच लेता कि हमें तो नरसिंह जी के वहां भी जाना है। बहुत ख्याति फैल गई। संतों में तो टोली की टोली आती, नरसिंह जी के पास दोनों हाथों से लुटाते। अब नरसिंह जी के पास आय का तो कोई साधन नहीं था, बस लुटाते लुटाते रहते।
अक्रूर जी जो धन देकर गए थे सब खत्म होता गया। धीरे 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 करके संत सेवा में उन्होंने वह पूरा धन खर्च कर दिया। पर संत सेवा निरंतर चलती रही। अब जो घर में सामान था उसे बेचकर व्यवस्था करने लगे। वह सामान खत्म हो गया। अब घर घर जाकर भिक्षा मांगने लगे और वह भिक्षा मांगकर संतों की सेवा का व्यवस्था करते। धीरे धीरे 5-7 सालों में घर का वैभव जो था, ख्याति जो थी, वो पूरी खत्म हो गई। धीरे धीरे समय बीता। नरसिंह जी अपनी मौज में रहे, पर नरसिंह जी सोचते थे जब तक 2 वक्त का भोजन मिल रहा है तब तक कोई तकलीफ नहीं है। बाकी तो भगवान ने कहा था जब केदार राग गाएगा मैं आ जाऊंगा। बोले जय श्री कृष्ण। एक बार कुछ अंधे साधुओं की टोली आई। उस टोली में 16 साधु थे। 16 के 16 साधु सूरदास। एक साधु आगे लकड़ी लेकर चल रहा था, बाकी 15 साधु एक के पीछे एक हाथ लगाकर। कीर्तन करते हुए एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर चल रहे थे। नरसिंह जी के द्वार पर आए। नरसिंह जी ने खूब स्वागत किया, भोजन कराया। सेवा दी। फिर पूछा कि आप जो द्वारे द्वारे घूमते हो इसका कारण क्या है? तो उन्होंने कहा कि हमारे भोजन की व्यवस्था नहीं है, इसीलिए। नरसिंह जी ने कहा संसार में 2 प्रकार के मांगने वाले होते हैं। एक लोक कल्याण के लिए, समाज की सेवा के लिए मांगते हैं। एक धर्म प्रचार के नाम पर मांगते हैं और अपना कार्य सिद्ध करते हैं। साधुओं ने कहा हम तो अपने अभाव ग्रस्त हैं, हम अपने अभाव के कारण मांग रहे हैं। नरसिंह जी ने कहा अगर आपके रहने की व्यवस्था हमारे ठाकुर जी कर दे, भोजन की व्यवस्था ठाकुर जी कर दे, तो आप दरवाजे दरवाजे घूमना बंद कर दोगे? साधुओं ने कहा किसे अच्छा लगता है द्वारे द्वारे जाना? नरसिंह जी ने कहा आज से आपके भोजन की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, वस्त्र की चिंता हमारे सावरियां करेंगे, ठाकुर जी करेंगे। साधुवर आप अखंड नाम संकीर्तन करो, 24 घंटे 12 महीने कीर्तन करो। नरसिंह जी ने उन 16 के 16 साधुओं को अपने संत निवास में ठहरा दिया। माणिक गौरी भी सबको भाई देवर जेठ मानती थी। अंतिम श्वास तक 16 साधुओं को नरसिंह जी के साथ ही रहे और उनकी खूब सेवा करी। नरसिंह के संग भाई ने रिश्ता तोड़ रखा था, पर
यह 16 साधु नित्य अंतिम श्वास तक नरसिंह जी के साथ रहे। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। अब लोग कहने लगे कि नरसिंह खुद, जिसे उसके भाई भाभी ने घर से निकाल दिया, न जाने कहां से उसने यह संत निवास बना लिया, अब खुद की व्यवस्था के लिए उसके पास धन है नहीं, खुद भिक्षा मांग कर खाता है। अब 16 साधु, वह भी सूरदास पाल लिए, खूब निंदा करने लगे। पर नरसिंह जी तो खूब आनंद में थे। 24 घंटे नाम संकीर्तन चलने लगा, भगवान का नित्य गुणगान होने लगा। बोलो जय श्री कृष्ण। नरसिंह जी को के जो सगे भाई थे बंसीधर जी, उन्होंने नरसिंह जी से रिश्ता तोड़ दिया था। पर साल भर में एक बार अपने माता पिता के श्राद्ध पर ब्राह्मणों को बुलाते थे, तो साथ में नरसिंह जी को भी बुलाते थे। इस बार बंसीधर आए, नरसिंह जी से कहा कल श्राद्ध है, माता पिता का सपरिवार तुम आना। नरसिंह जी ने कहा मेरे परिवार के सदस्य अब बढ़ गए हैं। कहा कैसे? बोले मेरी पत्नी और बच्चों के साथ अब यह 16 साधु भी हैं। बंसीधर और उनकी घरवाली साधु और संत का नाम सुनकर ही चिढ़ते थे। कहने लगे इन भिखारियों को घर में इकट्ठा कर लिया है, कहता साधु है, वहां ब्राह्मणों का भोजन है। बंसीधर ने कह दिया ज्यादा भक्त बनता है तो तू अपना अलग से श्राद्ध कर ले, इन भिखारियों को लाने की जरूरत नहीं। और यूं अपमान कर कर चले गए। माणिक गौरी ने सारी बातें सुनी, कहा कल ही श्राद्ध है, घर में अपना तो जैसे तैसे गुजारा करते हैं, ब्राह्मणों को कैसे खिलाएंगे। नरसिंह जी ने कहा कि पुत्र तो मैं भी हूं, मेरा भी फर्ज बनता है, मैं श्राद्ध करना चाहता हूं, ब्राह्मण भोज कराना चाहता हूं। माणिक गौरी ने कहा मेरे हाथों में सोने के कंगन हैं और एक नथ भी है, यह देकर जाके व्यवस्था कर लो। अब नरसिंह जी गए, वह कंगन और नथ एक सेठ के वहां रखकर भोजन की पूरी व्यवस्था कर ली। सामान तो सारा का सारा ले आए। शाम का समय हो गया। माणिक गौरी ने कहा सामान तो आप ले आए, अब जाकर ब्राह्मणों को निमंत्रण दे आओ। नरसिंह जी ने पूछा कितने ब्राह्मणों को बोलूं? तो माणिक गौरी ने कहा कम से कम 5 तो हूं। नरसिंह जी ने निमंत्रण देने के लिए गए।
तो मार्ग में कुछ लोग मिले जो नरसिंह जी से हमेशा ईर्ष्या रखते थे, उनका उपहास करते थे, भगवत भक्तों की निंदा करते थे। पूछने लगे कि नरसिंह कहाँ जा रहे हो? बताया कल माता पिता का श्राद्ध है, ब्राह्मणों को बोलने जा रहा हूं। पूछा कि भाई हमें सेवा दो, हम जाकर बोल देते हैं, कितने ब्राह्मणों को बोलना है? नरसिंह जी ने कहा 5 ब्राह्मणों को। कहा ये पूरा का पूरा गांव ब्राह्मणों का है, 700 परिवार रहते हैं, उन 700 परिवार में से सिर्फ 5 ब्राह्मणों को, बाकी ब्राह्मणों ने क्या पाप किया है? नरसिंह जी ने कहा जैसी प्रभु की व्यवस्था है हम उस प्रकार से बोल रहे हैं। उन दुष्टों ने कहा कि नरसिंह जी आप भोले हो, आपको नहीं पता। कौन सा ब्राह्मण श्राद्ध खाते हैं, कौन से नहीं खाते, आपकी तरफ से हम बोल आते हैं। नरसिंह जी लौट आए और वह दुष्ट लोग जाकर पूरे गांव को न्योता देकर आ गए। और न्योता भी कौन सा? चूल्हा न्योता। अब कहें चूल्हा न्योता क्या है? कोई हमें घर में भोजन बोलने आता है तो कहता है कि भाई आज आपका डिनर हमारे यहाँ है, घर से 2 जने आकर। तो घर में 5 जने होते, 3 जने मुंह देखते हैं एक दूसरे का कि 5 में से कौन 2 जने जाएंगे, और एक रहता है कि आके इनविटेशन दे जाता है कि भाई सपरिवार आकर भोजन करना। पर एक उससे भी बड़ा न्योता होता है चूल्हा न्योता, कि आज पूरे दिन आप घर पे खाना मत बनाना, सुबह से लेकर नाश्ता भी आपका वही, दिन का भोजन भी, रात का भी, पूरे दिन आपके घर पे आज चूल्हा नहीं जलेगा। तो वह दुष्ट लोग जाकर नरसिंह जी की तरफ से पूरे गांव को चूल्हा न्योता देकर आए। वह दुष्ट लोग खुश होने लगे कि अब नरसिंह जी की फजीयत होगी, पूरा गांव नरसिंह जी के यहां पर पहुंचेगा। उन्होंने व्यवस्था 5 जनों की करी है, श्राद्ध का समय है, ब्राह्मण सब आएंगे, उनके वहां कोई खाकर जाएगा नहीं, सब आकर उन्हें आशीर्वाद की जगह श्राप देकर जाएंगे। सवेरा हुआ, जो सीधा सामान लेकर आए थे, माणिक गौरी ने सामान खोला, देखने लगी, कहा सामान तो है पर घी नहीं है, घी के बिना पुआ पूरी कैसे चले तले गए? नरसिंह जी ने कहा पैसे तो सारे सूखे सामान लाने में ही खत्म हो गए। पर माणिक गौरी ने कहा घी तो थोड़ा सा तो लगेगा। नरसिंह जी ने कहा मैं कटोरी में घी लेकर आता हूं। जूनागढ़ के बड़े बड़े दुकानदारों के पास गए, पूछा देसी घी है? दुकानदार ने कहा जेब में दाम है। नरसिंह जी ने कहा बाद में चुका दूंगा। दुकानदारों ने मना कर दिया। नरसिंह जी एक धरणीधर नामक दुकानदार के पास गए, उनसे घी की याचना की। तो उस दुकानदार ने कहा
ठीक है मैं तुम्हें एक कटोरी घी दे दूंगा, पर उसके बदले मुझे भगवान का कीर्तन सुनाओ। नरसिंह जी ने कहा कि भाई ये सही है। नरसिंह जी ने कीर्तन सुनाना प्रारंभ किया। अब नरसिंह जी की स्थिति ये थी, जब कीर्तन करते थे तो न समय की सुध, ना जगह की सुध। नरसिंह जी उन्हीं धरणीधर जी की दुकान के बाहर बैठ गए और कीर्तन करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नरसिंह जी कीर्तन में इतने मग्न हो गए कि भूल गए कि मुझे यह घी लेकर घर वापस जाना है। इधर माणिक गौरी बड़ी परेशान हुई कि सुबह से गए अब तक वापस नहीं आए, रसोई कैसे बनाऊं। इतने में गांव से ब्राह्मणों के टोल आने लगे। माणिक गौरी देखकर हैरान कि इन्होंने तो कहा था 5 ब्राह्मणों को बोलकर आऊंगा, पर अब तक 500 ब्राह्मण आ चुके हैं और अभी आते जा रहे हैं सब सहपरिवार। माणिक गौरी सबकी बैठने की व्यवस्था करने लगी। अब सब ब्राह्मण आए, इधर उधर निहारने लगे कि हम तो सब आ गए पर भोजन कहां बन रहा है। इधर उधर झांकने लगे। एक ब्राह्मण उठकर जाकर रसोई घर में देखा तो अब तक तो चूल्हा ही नहीं जला था। देखा न कहीं से धुआं उठ रहा है, न करची की आवाज आ रही है। बहुत देर हो गई। एक ब्राह्मण ने जाकर पूरे घर का मुआयना किया, बाहर आकर कह दिया कि यहां समय मत खराब करो, कोई लाभ नहीं है, कुछ भी नहीं है यहां। सब ब्राह्मण कुपित होने लगे। माणिक गौरी सबको हाथ पैर जोड़ने लगी, बैठाने लगी, पर नरसिंह जी तो वहां अभी कीर्तन में ही मग्न थे। माणिक गौरी भगवान को पुकारने लगी। मन में विचार करने लगी कि आज हमें ब्राह्मणों का श्राप लग जाएगा। मेरे पति ने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। भगवान से विनती करने लगी कि आके हमारी लाज रखो। बोलो जय श्री कृष्ण। अब आगे कथा हम कल सुनेंगे, किस प्रकार से भगवान ने नरसिंह जी की आकर लाज रखी, किस प्रकार माणिक जी की पुकार सुनकर भगवान स्वयं आए। कल की कथा में हम प्रेम से श्रवण करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
वासुदेवा। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय।